हेलो, मैं निशा मल्होत्रा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी आपको क्या बताना चाह रही है, आपको क्या अपने जीवन में चेंजेस लाने चाहिए ताकि आप और ब्लेसिंग आपकी तरफ अट्रैक्ट करो और मैनिफेस्टेशन में जो आपके ब्लॉक्स है उसको भी दूर करो। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैंने रखा है 2 ऑफ कप्स। सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा है हर्मिट और थर्ड ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा है 6 ऑफ वैंड्स। तो आप इंट्यूटिवली चूज कीजिएगा, मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। हेलो, अभी जिन लोगों ने 2 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया है, हम देखते हैं कि डेस्टिनी आपको क्या बताना चाह रही है, क्या आपको अपने जीवन में चेंजेस लाना चाहिए। पहले मैं डेस्टिनी ओरेकल से देखूंगी, फिर कुछ टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। फोकस, ब्लेसिंग्स, एंड सिक्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक से आया है कम्युनिटी। ओके, मैं टैरो से भी देख लेती हूँ क्या आता है। 2 कार्ड्स निकालूंगी। एम्प्रेस, एंड द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ है टॉवर। पहले टैरो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं प्यार में हैं या फिर आप अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसमें क्या होता है, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है और कभी आपको ऐसे लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ये वर्क करेगा कि भी नहीं। ऐसे मुझे यहाँ पे डाउट दिखाई दे रहे हैं और ऐसे टावर मोमेंट आते हैं, इमोशंस भी अप एंड डाउन होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो यूनिवर्स से क्या आया है आपको कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए। शायद न्यू मून में भी आपने ये मून देखा होगा, ये वाला मून। तो यूनिवर्स भी आपको तब कहना चाह रही थी कि ट्रस्ट कीजिए, अपने इमोशन को अप एंड डाउन मत होने दीजिए। भले आपको लग रहा है कि अभी कुछ मूव नहीं हो रहा, मैं इतना अफर्मेशन लिख रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रही है। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो जल्दी ही आपका जो ब्लेसिंग है, मैनिफेस्टेशन है, आपके पास आएगा। ये ब्लेसिंग का कार्ड ही आया है, बर्ड्स आए हैं, फ्लावर्स आए हैं। इसका मतलब ही है कि आप ब्लेस्ड हो, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, आप एंजल्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। और जैसे जैसे जो आपको लगता है ना कि मैं रोड दिख रहा है, मैं वैसे वैसे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, यूनिवर्स आपको दिखा रही है कि नहीं, तुम्हें ऐसे जाना है, वैसे जाना है। कुछ हीलिंग होती है जो करनी होगी, या फिर आप ऐसे देखा होगा कि जर्नी में, इस लाइफ की जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है, और उस मतलब आप ग्रेटफुल भी महसूस करते होंगे, अरे मैं ऐसे ऑब्स्टेकल नहीं आते तो मैं सीखती नहीं। तो यूनिवर्स आपको वही कर रही है, ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पे। इसमें आपको यूनिवर्स क्या, आपको परफेक्ट बनाना चाहती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ताकि आप कोई भी सिचुएशन हो अच्छे से डील कर पाओ। जस्ट आपको अभी क्या करना है, फोकस करना है अपने आप के ऊपर। चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, आपको लगे कि कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, या फिर 3D में कुछ दिखाई दे रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क होता हुआ, दिखे नहीं दिखे वो कुछ मैटर नहीं करता। भले अभी कुछ सूरज नहीं दिखे, सब डार्कनेस दिखे, लेकिन आपको फोकस करना है। अगर आप लव इंटरेस्ट में हो, प्यार में हो, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि वहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा, ना मैसेज आ रहा है, ना कॉल आ रहा है, लेकिन इंटरनली उनके दिल में चेंज हो रहा है। आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। जस्ट आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लिख रहे हो, उस पर आपको फोकस करना है। और ये आपका कनेक्शन जो है सिक्योर है, आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिक्योर है कि थर्ड पार्टी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपका कनेक्शन बिल्कुल सिक्योर है। और रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, तो आपका रिश्ता ऊपर से बना हुआ है,
पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और हमेशा ये ध्यान में रखना है, कुछ भी अगर इमोशनल इम्बैलेंस हो, कुछ भी हो, अंदर से ध्यान रखना है कि हाँ सब कुछ सही है, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दो कार्ड से मुझे यहाँ पे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने प्यार को। और ये आप देखिए लवर्स का कार्ड आया है और आपने चुना भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो प्यार अबंडेंस आपके जीवन में आएगा ही। एम्प्रेस का कार्ड यही दिखाता है। एम्प्रेस ये पीछे देखिए सन है और लवर्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो और बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही क्यूट हो। सब लोग आपको बोलते भी होंगे कि आप कितने अच्छे हो, कितने क्यूट हो, कितने अच्छे दिखते हो, फिर क्यों परेशान रहते हो। ऐसे भी यहाँ पे होता होगा। और आप जो जिस प्यार के कनेक्शन में, वो भी डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और गाइडेड है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपको टॉवर मूवमेंट में नहीं रहना है कि एकदम से चिंता विंता नहीं करना है, सब कुछ अच्छा होगा। और इमोशनल अगर आपके इम्बैलेंस होते हैं कि कभी एकदम से रोना आ गया, एकदम से टेंशन आ गया, तो आपको मेडिटेशन करना है या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप ट्राई कर सकते हो। मैं एंजल आंसर से देखती हूँ कि आपके लिए क्या आता है। इफ़ यू बिलीव, तो एंजल्स आपको बोल रहे अगर आप बिलीव करोगे अपने आप के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और ये आप देख रहे हो स्टार और कैसे इस क्रिस्टल बॉल में मैनिफेस्ट हो रहा है। भले आपको दिखे ना दिखे, लेकिन सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके ऊपर काम कर रहे हैं। और आपको एंजल्स नंबर भी दिखाई देते होंगे, या फिर रेनबो भी दिखाई देता होगा, या फिर बर्ड्स भी दिखाई देते होंगे, या फिर बहुत अच्छा फ्लावर दिखाई दे दिया। उसके थ्रू स्पिरिट गाइड आपसे बात करते हैं, एंजल्स आपको बात करते हैं और आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं और एक सिक्योरिटी देते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। तो जस्ट आपको उन पे ट्रस्ट करना है और खुद पे भी ट्रस्ट करना है, इस प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करना है। और एक कार्ड लूंगी। यस, तो एंजल से हमें येस आया और एक एक्सप्लेनेटरी मार्क भी है, मतलब 100% येस है। तो आप जो भी सोच रहे हो, जो आपको चाहिए, वो 100% आपको मिलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। जो आपने ड्रीम लाइफ आपने लिखी हुई है, स्क्रिप्ट की है, जो आपने सोचा है, वो 100% रियलिटी में आएगा। जस्ट आपको फोकस करना है और बिलीव रखना है। बॉटम ऑफ द डेक से क्या है देख लेते। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ है, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन मतलब विथ थ्रू मेडिटेशन, या फिर किसी से बात करके, या फिर कंसल्ट करके, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता हो या जिनसे भी बात करके अच्छा लगता हो, आप उससे बात करके आप क्लैरिटी ला सकते हो। जो डाउट है आप दूर कर सकते हो। तो यही था कि डेस्टिनी आपको क्या बताना चाह रही है, आपको क्या चेंजेस आपके जीवन में लाने चाहिए। ये वाला रीडिंग, अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, अब जिन लोगों ने हर्मिट का कार्ड चूज़ किया है, उनकी डेस्टिनी, मतलब आपकी डेस्टिनी आपको क्या बताना चाह रही है, चलिए देखते हैं। मैं डेस्टिनी ओरेकल से कार्ड्स निकालती हूँ। फर्स्ट कार्ड करेज, ओके। फ्लो, प्योरिटी, thriving, protection, potential, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डिलीजेंस। कार्ड से ही कर लेते हो, टैरो से देख लेते हो। मेजर अरकाना है इसमें। टॉवर,
एंड द चैरियट। ओके, हैंगमैन। तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया हर्मिट का सेकंड ऑप्शन, बहुत ही ओवर थिंक करते हैं। चाहे आपको कुछ डिसीजन लेना है या फिर करियर के लिए आपको कहीं मूव करना है या फिर किसी कन्फ्यूजन से बाहर आना है, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि कहाँ जाओ। क्या दो सिटी हो सकती है, आपको होम टाउन से मूव करना है, नहीं करना है, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपको मूव करने से भी डर लगता है। डर लगता है मतलब इन द सेंस कि कैसे जो एक स्टेबल लाइफ है मेरी वो छोड़ के मतलब कहीं और सिटी में सेटल होना या कहीं और कंट्री में सेटल होना, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए एक ओवर थिंकिंग आपका चल रहा है कि क्या चूज करूं। ये किसी बारे में हो सकता है, रोमांटिक लाइफ के भी बारे में हो सकता है कि क्या चूज करूं क्या नहीं चूज करूं, लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पे करियर के लिए दिखाई दे रहा है कि क्या मुझे चूज करना चाहिए क्या नहीं चूज करना चाहिए। आप हमेशा सोचते रहते हो अगर ये डिसीजन लूंगा या लूंगी तो क्या होगा, अगर वो डिसीजन लूंगा तो क्या होगा, एकदम से मेरी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आप आगे भी बढ़ना चाहते हो लेकिन पीछे भी मुड़ के देख रहे हो कि क्या होगा नहीं होगा। हमेशा सोचते रहते हो कि क्या ऑप्शन मुझे ट्राई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जॉब के लिए भी आप बहुत सोचते हैं कि मुझे कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए। शायद आप चेंजेस से डर रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रही है, डेस्टिनी आपको बोल रही है कि आपको करेज दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आप देख रहे हो समुंदर की वेव्स है और ये देखिए यहाँ पे पत्थर है। तो ये कैसे स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, तो वैसे आपको स्ट्रांगली खड़े रहना है और आपके पास वो करेज है। और नीचे इसके नीचे आया था थ्राइविंग का कार्ड। तो कितने भी हार्श कंडीशन हो कुछ भी हो, आप में वो पावर है, आप में वो क्या बोलते हैं वो पोटेंशियल है। आप कहीं पर भी विजय पा सकते हो, आप जीत सकते हो और कोई भी कंडीशन आप थ्राइव कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आप कंपटीशन से आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आप हो ही स्पेशल, आप में वो टैलेंट है। जस्ट आपको आपके ऊपर करेज दिखाना है और ये डिसीजन लेना है। और यहाँ पे आया फ्लो और उसके नीचे आया है प्रोटेक्शन। तो आपको फ्लो के साथ जाना चाहिए, मतलब अपने आप को आप मत रोकिए। ये क्या हो गया कि आप खुद ही खुद को ब्लॉक कर रहे हो सक्सेस। तो ये आपको ब्लॉक नहीं करना है और इमोशन जो अप डाउन होते हैं उसको नहीं करना है। और आपको हमेशा याद रखना है आप प्रोटेक्टेड हो और हमेशा स्पिरिट गाइड गॉड यूनिवर्स आपके साथ है। आप जहाँ कहीं भी जाओगे हमेशा सक्सेस ही पाओगे। और अब कोई भी कंडीशन हो, कोई अलग सिटी हो कंट्री हो, आप उसमें आराम से घुल मिल जाओगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको घर पे फैमिली का भी टेंशन आ रहा है तो उसको भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सब प्रोटेक्टेड है और सब कुछ अच्छा है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लगता है इस फुल मून के तक आप एक डिसीजन के ऊपर आ जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपका जीवन में वो दूर होगा। आप एक फर्म डिसीजन लोगे कि हाँ मैं ये चूज़ करूँगा या करूँगी और यहीं पे जाओगी। और यहाँ पे आए प्योरिटी और पोटेंशियल। इसे बता ये कार्ड दोनों यही कार्ड बताते हैं कि आपकी सोल बहुत ही प्योर है। और ये आप देख रहे हो इनके आईज। फर्स्ट अगर आप डॉग के आईज देखो तो यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे ग्रीन है, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कंडीशन हो कुछ भी हो आप उसमें थ्राइव करते हो और आप में एक बैलेंस है और आप बहुत ही प्योर सोल हो। आप किसी जल्दी से किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हो, आपके फ्रेंड्स भी बहुत जल्दी बन जाते होंगे। आप मतलब किसी को भी हेल्प करने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हो। आप में वो प्यूरिटी है सोल की। लोग भी आपके बारे में बोलते होंगे कि हाँ हेल्प, भले बाकी टाइम पे आपके पास नहीं आए लेकिन अगर कुछ हेल्प चाहिए कुछ प्रॉब्लम हो आपके पास ही आते होंगे क्योंकि आप उनको पता है कि आप 100% सही एडवाइस दोगे और उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मतलब अपना पूरा क्या बोलते हैं पूरा बहुत मेहनत करके, मुझे वर्ड्स नहीं मतलब पूरा दुनिया ये कर दोगे। मतलब जितना आप में पॉसिबल है उतना आप किसी को भी हेल्प करोगे और आप में वो पोटेंशियल है जो आपने सक्सेस के लिए देखा है, अपना ड्रीम करियर देखा है, ड्रीम लाइफ देखा है, वो अचीव करने का आपके पोटेंशियल है। वो वही यूनिवर्स आपको बता रही है आप में पोटेंशियल है, जस्ट आपको अचीव करना है, जस्ट मूव करना है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ही कीजिए या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए अगर आपको मेडिटेशन पसंद नहीं है। और आपको माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या आपके लिए सही है। और जो अभी आपने डिसीजन लेना है उस पर आपको फर्म रहना है
और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर मैं रिग्रेट मोड में नहीं रहना है, अगर ये डिसीजन लेता तो या ये डिसीजन लेती तो, अगर ये चूज़ करता या वो चूज़ करती तो, ऐसे नहीं रहना है। आपने चूज़ कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया, मतलब कर लिया, आपके लिए परफेक्ट डिसीजन है। एंजल आंसर से देख लेते हैं क्या है। यू आर रेडी। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप रेडी हो आपके फ्यूचर की तरफ जाने के लिए। आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, या फिर ऐसी तैयारी करनी चाहिए, नहीं, आप रेडी हो। आप तैयार हो आपकी ड्रीम लाइफ जीने के लिए, सब कुछ अचीव करने के लिए जो आपने सपना देखा होगा। टेक एक्शन। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अभी थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, नहीं सोचना है कि ये डिसीजन लूंगा या लूंगी तो क्या होगा, वो डिसीजन लूंगा या लूंगी तो क्या होगा, ये चूज करेंगे तो क्या होगा, वो चूज करेंगे तो क्या। कुछ नहीं, आपको फ्लो के साथ जाना है। जैसे लाइफ जा रही है वैसे आपको आगे बढ़ना है। हेजिस्टेंस मन में नहीं रखना है, मतलब दुविधा भी नहीं रखनी है, कुछ एम्बिग्यूटी भी नहीं रखना है। डिसीजन ले लिया और एक्शन ले लिया उसकी तरफ, ऐसे आपको करना है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको डाउट आता है, ओवर थिंकिंग आता है, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता कीजिए और आपके डाउट है वो क्लियर कीजिए। तो यही था, आपकी डेस्टिनी आपको क्या बताना चाह रही है, ये वाला रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, अब जिन लोगों ने 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड चूज़ किया है, आपकी डेस्टिनी आपको क्या बताना चाह रही है, चलिए देखते हैं। डेस्टिनी और रैकल से देखती हूँ पहले। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। Enlightenment, inner peace, adventures, leadership, and patience, okay. बॉटम ऑफ द डेक से आया विजडम। कार्ड से ही कर लेती हूँ, ओके। टैरो से देख लेती हूँ, 2 कार्ड निकालती हूँ, इसमें मेजर रखाना है सारे। द फूल, and the hangman, okay. Bottom of the deck, hermit. ये 2 कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और इनर पीस। तो बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने भी कार्ड चूज़ किया है, सोल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर के बटरफ्लाइज आ रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए 2 फिशेस हैं, तो पाइसेस भी हो सकता है। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है यहाँ पे डाइट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपने आप को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होने का कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आके आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप बहुत इंट्यूटिव हो चुके हो और मतलब बहुत ही आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आए और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे पता चली जो पहले आपको कभी पता ही नहीं थी स्पिरिचुअल जर्नी में आने से पहले। ऐसे भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये जो जर्नी है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एडवेंचरस थी। मतलब बहुत बार ऐसे हुआ कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर कभी
मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता होगा, कभी नहीं होता होगा। तो ऐसे बहुत सारा मतलब उसमें उतार चढ़ाव आए हैं। और ये आपको नेचर भी बहुत पसंद होगा, मतलब बाहर जाना, माउंटेनियरिंग करना, ऐसे भी आपको बहुत पसंद होगा। या फिर वाटर रिसोर्सेज जहाँ पे होते हैं, बीच, रिवर, ऐसे आपको जाना पसंद होगा, लेक। तो आपको एडवेंचर, मतलब आप लाइफ ही एडवेंचर भरी है। और आपका इस जो है ना, इस जर्नी में एनलाइटमेंट हुआ है। एनलाइटमेंट हुआ है मतलब आपको इंट्यूशन आते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो। और आप ऐसे ही नहीं कि खुद ही ग्रो किए, खुद का ही जर्नी, लेकिन आप अभी लोगों को भी रास्ता दिखाते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब ये आप अभी लोगों को भी गाइड कर रहे हो कि कैसे चलना है, कैसे होती है स्पिरिचुअल जर्नी, क्या होती है। जिस जर्नी में आप हो, उस जर्नी में जो लोग आते हैं उनको भी आप अभी एडवाइस दे रहे हो, सही से रास्ता दिखा रहे हो। और आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में भी, ओन लाइफ में भी, कि कैसे पेशेंसली काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को बदलना है। मतलब आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन से बन गए हो। और इनर पीस यहाँ पे आया और नीचे आया पेशेंस। इनर पीस और उसके नीचे पेशेंस आया होगा, मुझे यही बता रहा है कि कभी कभी मन में ऐसे होता होगा कि क्या करूँ ना करूँ, या कन्फ्यूजन होता होगा, या कहीं आपको एक्शन लेना है या कुछ डिसीजन लेना, उसके आप आगे पीछे ये करते होगे कि लूँ या ना लूँ। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर कोई मैनिफेस्टेशन आपका होगा, या फिर आप स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो, तो वो आपके जीवन में कब आएंगे, इसका भी आपको बहुत वेट है। इसलिए आपको कभी कभी ऐसे होता होगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस बोल रही है, डेस्टिनी आपको बोल रही है थोड़ा पेशेंस रखिए, डिवाइनिंग टाइमिंग ज़रूर आएगी। थोड़ा भी पेशेंस रखिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। और यहाँ पे है फूल, मतलब एक्शन का कार्ड, और नीचे है हैंगमैन। तो इसका मतलब ये है कि आप, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे या आप अपने फ्यूचर की तरफ एक्शन लोगे, दोनों तरफ से ही सही है। एक्शन तो लोगे, एक नया स्टार्ट होगा, नया बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में, एक नए चेंजेस आने वाले हैं। और आपको इस नए चेंजेस को एम्ब्रेस करने हैं। पुराना पास्ट का भूल जाना है कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपको जो भी किया था, जो भी डिसीजन लिया था, उस आपने अपने 100% सही ही लिया था। और सेल्फ अप्रिशिएशन आपको करना है, क्रिटिसिज्म वाले एनर्जी से बाहर निकलना है। एंजल आंसर से देख लेती हूँ क्या आता है। एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रही है। इट्स अप टू यू। तो एंजल्स आपको बोल रही है कि ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बन गए हो। आपने ये देखा भी होगा, जो आप मैनिफेस्ट करते हो सक्सेसफुल होता है। जहाँ पे भी आप जिस राह में चलते हो, सक्सेस ही सक्सेस आपके जीवन में। तो जो राह चुनोगे, जहाँ आप कर भी जाओगे, आपको सक्सेस ही मिलेगा। और आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हो। लव में, करियर में, लाइफ में, सारी जगह आपको सक्सेस ही सक्सेस है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल्स आपको बोल रहे कि एक नया डायरेक्शन चूज कीजिए। भले आप जिस राह से जा रहे हो या फिर जिस तरीके से आप ट्राई कर रहे हो वो शायद सही नहीं है, आपको थोड़ा सा प्लान चेंज करना होगा। तो कुछ नया आपको ट्राई करना पड़ेगा। नया मतलब मेडिटेशन कर रहे हो तो अफर्मेशन करके देखो, विजुअलाइजेशन करके देखो, कुछ नया ट्राई कीजिए। करियर में हो तो मतलब दूसरे कहीं से, मतलब दूसरे रिसोर्सेज से पढ़ के देखिए, या फिर और अपना नॉलेज एनहांस कीजिए, कुछ नया डायरेक्शन कीजिए। आप एक जो इस राह से चल रहे हो उससे थोड़ा सा दूर, वो भी आपको देखना है। या फिर आपने आपको स्टॉप किया होगा, ये होने के बाद ये देखूंगा, या फिर ये करने के बाद ये करूंगी। तो ऐसे नहीं है, आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस। वाव। तो बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और आप बहुत ही खुश रहोगे, बहुत ही हैप्पी रहोगे। और जो आपने मन में सोचा आपका सब कुछ रियलिटी में आएगा। तो यही था डेस्टिनी आपको क्या बताना चाह रही है का रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।